भारद्वाज। होप आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने सर्कुलर मोशन को न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट किया था और उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो देखो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है। अब देखो जो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा लीनियर मोमेंटम होता है, जो कि लीनियर अगर हमारी बॉडी लीनियर मोशन में मूव कर रही होती है तब होता है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम है, इसका मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी है रोटेटिंग बॉडी की, यानी हमारी बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करे तो उस केस में हमारा एंगुलर मोमेंटम आता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बेसिकली हमारा मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी होता है, इसको वैसे लिखा जाता है दैट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जैसा कि हमारा क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, उसी तरीके से ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, दैट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब देखो जो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है ये दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो हमारे पास L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी आता है, एक L इज इक्वल टू आई क्रॉस ओमेगा आता है। अब ये दोनों कैसे आते हैं देखो, अब हमें पता है कि हमारी बॉडी दो तरीके से रोटेट कर सकती है। एक तो मान लो कि हमारी अर्थ जो है वो अपने सन के मतलब सन के अराउंड अगर रोटेट करती है, यानी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, और एक हम मान लें कि अगर अर्थ हमारी अपनी खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। ठीक है, दो तरीके से रोटेशन हो सकता है, तो उन दोनों तरीके के रोटेशंस में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अलग अलग होता है। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यही होता है, बुक्स में भी यही लिखा होता है और हम न्यूमेरिकल में भी इसी को यूज करेंगे, जिनमें हमारे पास अगर हमारी बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो उस केस में हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो क्या आएगा कि ये वाली होती है अगर हमारी बॉडी अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, और ये होता है अबाउट इट्स एक्सिस। तो आप इसको ध्यान रखें कि अबाउट एन एक्सिस और अबाउट इट्स एक्सिस में डिफरेंस है। अगर बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करती है, आप इसका एग्जांपल ये भी लेकर चल सकते हैं जो कि हम बचपन में जो वो लट्टू ऐसे घुमाते थे ना, ऐसी फिरकी को घुमाते थे, तो वो भी एक हमारे पास अबाउट इट्स एक्सिस का एग्जाम्पल है। वो अपने एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करती है। ठीक है, और हम ऐसे मान ले कि किसी धागे से पत्थर लपेट को हम ऐसे घुमाते हैं तो वो हमारा अबाउट एन एक्सिस होता है। दोनों में अलग अलग कंडीशन है, दोनों में अलग अलग है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो ये L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है दैट इज L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब देखो L इज इक्वल टू हमारा क्या है R और P इज इक्वल टू दैट इज mv लीनियर मोमेंटम। तो L इज इक्वल टू हम m को बाहर ले दें, ठीक है, और R क्रॉस V लिख दें। ठीक है, अब इसमें देखो m इंटू आर क्रॉस V जो है इसको अगर हम देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है दैट इज mvr। अब वो कैसे डिराइव होता है? ठीक है, अब देखो मान लिया कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मास m की कोई ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमें इस पॉइंट पे मान लिया ये कोई डिस्टेंस r पे है, कोई पॉइंट p है, हमें इस पॉइंट पे इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। ठीक है, इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम बताना है। मान लिया कि इस तरीके से आ जाएगा, इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे, ये कोई एंगल थीटा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। एंगुलर मोमेंटम बताने की जिस रूल का हम यूज करते हैं दैट इज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, या फिर हम उसको स्क्रू गोज रूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मान लिया कि हमारी जो ये मास m है ये v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, हम इसको अगर ऐसे मान ले कि m और ये मान लिया, देखो अब जिस चीज का हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं दैट इज जो कि हमने वेक्टर में भी किया है कि a क्रॉस b हमारा a भी साइन थीटा होता है, हमने किया है वेक्टर में भी, तो इसको हम mrv साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखो, हम ऐसे मान ले अगर कि हमारे पास अगर m और v को बाहर ले ले और इसको ऐसे लिखते दैट इज r sin थीटा। ठीक है, अब ये देखो r sin थीटा का मतलब क्या है कि यानी हमारे पास जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास r sin थीटा है। यानी देखो अगर हम इसके कंपोनेंट बनाए r के, तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, सॉरी r के कंपोनेंट बनाने हैं ना, ये वाला हमारा हो गया r sin r cos थीटा और ये वाला हो गया हमारा r sin थीटा, जो कि हमारी क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी के पैरेलल हमारा कौन सा हो गया, r cos थीटा, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमारा कौन सा हो गया, r sin थीटा। ठीक है, तो यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r जो sin थीटा वो हमारा क्या है, r का क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज mvr परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज mvr परपेंडिकुलर l इज इक्वल। ठीक है, अब अगर हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से देखें कि एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में लगेगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लिया यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या था, r। ठीक है, ये r था, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम अगर हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में हम इस जो हमारी जिस डायरेक्शन में हम रोटेट करवा रहे हैं, क्योंकि r से b में इस तरीके से उसी डायरेक्शन में हमारे पास फिंगर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन में फिंगर करेंगे, इस तरीके से रोटेट होगा, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो रहा है, इनवर्ड्स, यानी अंदर की ओर। यानी हमेशा एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर लगेगा। हम वेक्टर थ्योरम से भी, जो हमारे वेक्टर में हम देखते हैं, वहां से भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास a क्रॉस b होता है तो उसका जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये हम वेक्टर में देखते हैं। तो इसी तरीके से अगर r क्रॉस v है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा, दैट इज इनवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आप ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो हम लिख देते हैं mr और v sin थीटा। अब ये जो v sin थीटा है इसमें भी हमारे पास इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक तो r के पैरेलल ये वाला हमारा v cos थीटा, और एक r के परपेंडिकुलर v sin थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि mr और v sin थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज mrv परपेंडिकुलर। ठीक है, ये भी हमारे पास एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है यहाँ से हमारे पास दो रिलेशन बने, दैट इज mvr परपेंडिकुलर और एक mrv परपेंडिकुलर। इन दोनों बेसिकली हमारे पास ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एंगुलर मोमेंटम था। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज अबाउट इट्स एक्सिस। अब देखो इसको भी हम देखते हैं, ये हमारा कब था, जब अबाउट एन एक्सिस होता है, यानी बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, ना कि अपने ही एक्सिस में। ठीक है, तो अपने एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट करेगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लें, ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, दैट इज mvr परपेंडिकुलर या फिर mrv परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को देखते हैं, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब ये जो I क्रॉस ओमेगा है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, यानी इसमें हमारे पास टर्म क्रिएट हुई है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब ये जो I है यहाँ पे, I हमारा क्या है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और ये जो ओमेगा है ये हमारी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यानी हमारे पास ये मान लिया कोई, ठीक है, और ये अपने ही एक्सिस में इस तरीके से रोटेट कर रही है। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, होता है, देखो जैसे कि इनर्शिया का यूज हम लीनियर मोशन में यूज करते आए हैं कि हमारी बॉडी जो है इनर्शिया, और जो इनर्शिया का मतलब लीनियर जो ऑब्जेक्ट में हमने देखा था कि वो उसकी जो स्पीड है उसको क्या करती है, रजिस्ट करती है, मतलब रोकने की कोशिश करती है उसकी वेलोसिटी को।
उसी तरीके से यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसी तरीके से ये भी क्या करेगा, इसकी स्पीड को रजिस्टर करने की कोशिश करेगा। तो हमारा जो इनर्शिया है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों एक ही काम करते हैं, उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, यानी रोटेट कर रही है अपने ही एक्सिस के अबाउट। ठीक है। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये क्या होता है, ये हमारा होता है दैट इज mr², यानी हमारा जो बॉडी ऑब्जेक्ट का जो मास है और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यानी हम ऐसे मान सकते हैं कि मान लिया ये कोई हमारी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका मास m है, और हम ऐसे मान सकते हैं जैसे कि ये अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो इसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसका ये स्क्वायर होगा। ठीक है। मान लिया ये r परपेंडिकुलर इसकी डिस्टेंस है, तो मास और इसका मास m है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr² होगा, यानी मास इनटू स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हम बिल्कुल ब्रीफली जब इस पे बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, जिससे आपको वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ चीजें ज्यादा समझ आती है ना। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है, अपने ही एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। अब देखो जो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है I क्रॉस ओमेगा, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने B = ω/r डेफिनेशन देखा। ठीक है। अब यहाँ से N = हमारे पास I, जो कि मैंने बताया mr² होता है, तो ये आ जाएगा mr² इंटू V हमारा क्या होता है, ओमेगा हमारा V हमारा ओमेगा इंटू r, तो ओमेगा को हम V/r लिख सकते हैं। ठीक है। यानी r से हमारा r कैंसिल, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, mv। ठीक है। दोनों से ही हमारी सेम आई है, बस आप इस चीज को ध्यान रखना कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो अलग अलग केसेस में, मतलब अलग अलग उनकी डेफिनेशन के साथ देखा जाता है। ये अगर हमारा एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और ये अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम। अब इसी में हमारे पास आता है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। अब जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, देखो ये हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम। अगर हम इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है वो टॉर्क, जैसा कि मैंने बताया था चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वो हमारा क्या देता है हमें, दैट इज फोर्स। ठीक है। तो हम लीनियर मोशन में हमने देखा था कि जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम, वो हमें क्या देता है, फोर्स। उसी तरीके से जो टॉर्क होता है वो हमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम देता है। अब यहाँ पे टॉर्क क्या है, टॉर्क हमारा क्या होता है, हमेशा रोटेटिंग बॉडी में ही लगता है, जो कि हमारी जो बॉडी रोटेट कर रही है, अगर उसमें हमारा क्या लगता है, दैट इज टॉर्क। ठीक है। तो टो इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, dl/dt। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी जो यूनिट होती है एंगुलर मोमेंटम की, तो वो हमारी क्या होती है, kg/m²/सेकेंड। ठीक है। इसको आप ध्यान रखना। अब इसको ये ऐसे भी लिखी जा सकती है, आपको ये ऐसे भी मिल सकती है, जूल सेकेंड। ठीक है। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज dl/dt। अगर इसको हम प्रूव करें, अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, जैसा कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमने बताया था कि अगर हमारा जो मोमेंटम है, ठीक है, अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो हमारा जो फोर्स है वो 0 हो जाता है। यानी अगर हमारा जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट यानी चेंज ना हो, तो उस केस में हमारा जो लगने वाला फोर्स वो 0 हो जाता है। उसी तरीके से अगर एंगुलर मोमेंटम 0 यानी कांस्टेंट हो जाए, चेंज ना हो, तो हमारा टॉर्क 0 हो जाता है। अब देखो, इसको देखने के लिए हम देखो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे dl/dt लेते हैं। ठीक है। dl/dt अगर हम लेंगे तो ऐसा करेंगे, r क्रॉस dp/dt प्लस का p क्रॉस dr/dt। ठीक है। ऐसे लेंगे हम। अब क्या होगा, r क्रॉस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे dp/dt हमारा होता है फोर्स, प्लस का p हमारा होता है mv, और क्रॉस ये dr/dt हमारा होता है v। ठीक है।
अब हमारे पास अगर एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारा 0 होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में अगर हम मान लिया क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस बी होता है ना, तो ए क्रॉस बी दैट इज ए बी साइन थीटा, ये तो अलग अलग वेक्टर हो गए ए बी। अगर मान लिया सेम ही वेक्टर हो तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, कुछ भी एंगल नहीं होगा, तो साइन 0 0। तो एक ही डायरेक्शन में जब दो वेक्टर होते हैं तो उस केस में ये 0 होता है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और आर क्रॉस एफ हमारा कितना होता है, दैट इज टॉर्क। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी जब मैं इसकी कंप्लीट, हमारे पास जब न्यूमेरिकल होंगे तब हम उसको बताएंगे। दैट इज आर क्रॉस एफ हमारा टॉ होता है, दैट इज अ टॉर्क। ठीक है, तो टॉ हमारा किसके इक्वल आ गया, दैट इज dl by dt, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज टॉर्क। ठीक है, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम को चेंज करवाने के लिए टॉर्क लगता है एक रोटेटिंग बॉडी में, और अगर लीनियर मोशन में बॉडी रोटेट कर रही है तो उस केस में हमारा फोर्स लगता है। ठीक है, ये हमारा पूरा बेसिक था एंगुलर मोमेंटम का। आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारे पास जितने भी एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनेंगे हम उनको करेंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पूरा कंप्लीट करेंगे हम, जो हमारे न्यूमेरिकल हैं और जो हमारे इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो कि हमारी रोटेटिंग बॉडी में, सर्कुलर मोशन में, रिजिड बॉडी में, अलग अलग बॉडीज में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो वहां से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीटली समझ आ जाएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।